फिनोल की रासायनिक अभिक्रिया में आपका स्वागत है। आज हम फिनोल की ऐसी अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे जो अल्कोहल से भिन्न हैं। इससे पूर्व की क्लास में हमने OH ग्रुप की ऐसी अभिक्रियाओं का अध्ययन किया था जो फिनोल और अल्कोहल में समानता रखते हैं। तो शुरू करते हैं। OH समूह की अभिक्रियाएं जो अल्कोहल से भिन्न हैं। OH समूह सीधे बेंजीन वलय से जुड़े होने के कारण यह अल्कोहल से कुछ भिन्न अभिक्रियाएं देता है। ये देखिए OH ग्रुप है जो कहाँ लगा हुआ है, CH3 से अर्थात एल्काइल ग्रुप से लगा हुआ है, और यहाँ पे ये OH ग्रुप बेंजीन रिंग से लगा हुआ होता है। बेंजीन रिंग से लगे हुए होने के कारण इसमें कुछ विशिष्टताएं आ जाती है OH ग्रुप में, जो कि अल्कोहल की रिएक्शंस से इसको पृथक करता है। तो वन बाय वन रिएक्शंस के बारे में अध्ययन करते हैं। रिएक्शंस विथ बेस। फिनोल हमें पता है अम्लीय गुण रखता है, एक वीक एसिडिक है फिनोल। तो यह क्षार के साथ रिएक्ट करके लवण का निर्माण करता है। तो यहाँ पे देखिए C6H5OH एक फिनोल है जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से हमने रिएक्शन कराई, तो सोडियम फेरोक्साइड बनता है जो कि एक साल्ट है और वाटर मोलिक्यूल का निर्माण होता है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि फिनोल अम्लीय गुण रखता है। रिडक्शन सेकंड है रिडक्शन। अब रिडक्शन भी अलग अलग कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कराया जाता है। तो हमें क्या क्या प्राप्त होता है वो देखते हैं। तो रिडक्शन बाय जिंक, अगर फिनोल का रिडक्शन जिंक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कराया जाता है तो बेंजीन प्राप्त होती है। तो यहाँ पे ये फिनोल है, ये जिंक है, कि दोनों को मिला के अगर गर्म किया जाता है तो हमें बेंजीन प्राप्त होती है और जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है। Reduction by hydrogen in the presence of molybdenum oxide at atmosphere pressure, अर्थात मोलिबोडियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में अगर फिनोल का रिडक्शन कराया जाए हाइड्रोजन से और प्रेशर क्या हो, एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, तो हमें बेंजीन ही प्राप्त होती है, साथ में वाटर मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। हाइड्रेशन ऑफ in presence of nickel catalyst at 150 to 200 डिग्री सेल्सियस, अगर हम फिनोल का हाइड्रेशन निकल मेटल की प्रेजेंस में 150 डिग्री से 200 डिग्री सेल्सियस पे कराते हैं तो हमें साइक्लोहेक्सेनॉल प्राप्त होता है। अब यहाँ पे देखिए हमें कुछ डिफरेंट मिला। अगर निकल मेटल लेते हैं और उसको 150 से 200 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो हमें साइक्लोहेक्सेन मिलता है, बेंजीन नहीं मिलता, साइक्लोहेक्सेनॉल प्राप्त होता है। तो यहाँ पे बेंजीन रिंग का में डबल बॉन्ड था वो रिमूव हो जाता है इसका, और यह साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पूरा कंपाउंड हमें क्या कहलाएगा, साइक्लोहेक्सेनॉल। रिडक्शन विथ फेरिक क्लोराइड। अब हम अगर फेरिक क्लोराइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में फिनोल का रिडक्शन कराते हैं तो हमें कुछ अलग तरह का प्रोडक्ट मिलता है, और जो इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए काम में आता है। फिनोल के टेस्ट में भी ये रिएक्शन काम में आती है। अब फिनोल अगर को फेरिक क्लोराइड के जलीय या एल्कोहलिक विलयन के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो हमें वॉयलेट कलर प्राप्त होता है, और यह वॉयलेट कलर फिनोल की प्रेजेंस को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके द्वारा लैब में हम फिनोल का टेस्ट या फिनोलिक ग्रुप के टेस्ट के लिए काम में लेते हैं। अब हम
ये जो रिएक्शन देखी हमने, 3 तरह की रिएक्शन देखी, वो OH ग्रुप की रिएक्शन थी जो कि अल्कोहल से भिन्न है। अब हम ऐसी रिएक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे जो बेंजीन रिंग से रिलेटेड है, अर्थात ऐसी स्पेशल रिएक्शन जो बेंजीन रिंग की प्रेजेंस के कारण बेंजीन रिंग पर होती है। तो सबसे पहले लेते हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तभी होती है जब रिएक्टेंट में कोई इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन हो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो यहाँ पे एरोमेटिक का मतलब है बेंजीनिंग, प्रेजेंस ऑफ बेंजीनिंग। बेंजीनिंग फिनॉल में होती है और फिनॉल में बेंजीनिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन संपन्न होती है। बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन रिच है। अब बेंजीन रिंग में OH ग्रुप लगा हुआ होता है, जिसके कारण ऑर्थो, मेटा और पैरा पे क्या प्रभाव पड़ता है, उस आधार पे इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करेगा। अर्थात फिनॉल की ऑर्थो, पैरा या मेटा के पर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा जहां पे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, ज्यादा हो, ऑर्थो या पैरा या मेटा जिसपे। अब देखते हैं किस पे ज्यादा होगी। तो ये सामान्यतः फिनॉल की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेंजीन रिंग में शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ये नेगेटिव चार्ज वापस बेंजीन रिंग पे शिफ्ट होगा तो पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है और ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर वापस ऑर्थो पोजीशन पे डेवलप हो जाता है। अगर इसकी फाइनल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देखी जाए तो हमें ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जाती है, इलेक्ट्रॉन रिच पाया जाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे ही अटैक करेगा और जिसके कारण ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन संपन्न करता है। तो सबसे पहले एग्जांपल से शुरू करते हैं, नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन दो कंडीशन पे संपन्न हो सकता है। नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल बाय डाइल्यूट HNO3 से हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा। अगर डाइल्यूट की जगह हम कंसंट्रेट HNO3 ले लें तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ये दोनों हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल बाय डाइल्यूट HNO3। डाइल्यूट HNO3 से अगर फिनॉल का नाइट्रेशन कराएंगे तो हमें ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल दो तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं। ये देखिए फिनॉल है, यहाँ पे डाइल्यूट HNO3 लिया, अगर 20 डिग्री पे इसको गर्म करते हैं तो हमें ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल दो कंपाउंड में प्राप्त होते हैं। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म में देखिए दो हिस्सों में बांटते हैं मैकेनिज्म को। फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोसोनियम आयन। अब नाइट्रोसोनियम आयन बनेगा जिसके बाद में सेकेंड स्टेप शुरू होगी। तो यहाँ पे देखिए HNO3 के दो मोलिक्यूल हैं, दोनों मोलिक्यूल में इसके पास फर्स्ट मोलिक्यूल पे देखते हैं हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये HNO3 में प्रोटॉन दे सकता है। तो यहाँ पे ये प्रोटॉन इसके ऊपर अटैक करेगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लेके, तो ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएगा और ये NO3 माइनस रिएक्शन से बाहर निकलेगा। अब इस रिएक्शन, इस जो इंटरमीडिएट है इसमें रेजोनेंस होगा और ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो हमें H2 मोलिक्यूल और NO प्लस प्राप्त होता है। यह NO प्लस आगे रिएक्शन को बढ़ाता है। अब देखिए रिएक्शन ऑफ नाइट्रोसोनियम आयन विथ फिनॉल। अब ये NO प्लस आयन है वो फिनॉल पे रिएक्ट करेगा। ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल दो जगह अटैक कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पे क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो ये दो जगह ऑर्थो या पैरा पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे हम पैरा से समझते हैं। तो ये देखिए पैरा पोजीशन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए अटैक करेगा, ये जुड़ गया, बेंजीन रिंग में पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे एक व्हील लाइन मध्यवर्ती इंटरमीडिएट हमें दिखाई दे रहा। अब ये क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की शिफ्ट हो जाएगी इधर और H प्लस बाहर निकलेगा रिएक्शन में और हमें पैरा नाइट्रोसोफिनॉल प्राप्त होता है। अब यह पैरा नाइट्रोसोफिनॉल
रिएक्ट करेगा HNO3 से। ये HNO3 से रिएक्ट करके पैरा नाइट्रोफिनोल में कन्वर्ट होगा और हमें HNO2 मिलेगा। ये यहाँ पे हमने पैरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देखा है। सिमिलरली सेम ऐसे ही ऑर्थो पे भी होती है। ये ऑर्थो पे रिएक्ट करेगा, फिर ऑर्थो वी लाइन मध्यवर्ती बनेगा, देन पैरा की जगह ऑर्थो नाइट्रोसोफिनोल मिलेगा जो कि HNO3 से रिएक्ट करके ऑर्थो नाइट्रोफिनोल हमें प्राप्त होगा। तो ये एक ही रिएक्शन से दोनों पोजीशन के बारे में समझ चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए दो तरह के प्रोडक्ट मिले हमें, ऑर्थो और पैरा, अर्थात ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल। अब ये दोनों एक ही रिएक्शन में प्राप्त होते हैं, तो इनको हम आइसोलेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं थ्रो स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा इन दोनों को हम अलग कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है इसमें। देखिए NO2 का ऑक्सीजन और OH का हाइड्रोजन दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे, तो ये अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी, जिसके कारण यह भाप में वाष्पशील हो जाता है आसानी से। ये जब हम स्टीम डिस्टिलेशन कराते हैं तो यह वाष्पित हो जाएगा और इसे हम अलग कर लेंगे। ऐसे ही पैरा नाइट्रोफिनोल में अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, अर्थात अलग अलग मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी, अलग अलग मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, अर्थात यह जल्दी से भाप में कन्वर्ट नहीं होगी, यह अवाष्पशील ही रहेगी। तो यहाँ पे स्टीम डिस्टिलेशन में भाप में कन्वर्ट होने वाला जो नाइट्रोफिनोल है वो ऑर्थो होगा, और जो भाप में कन्वर्ट नहीं होगा वो पैरा नाइट्रोफिनोल होगा। इन दोनों को हम क्या करेंगे, सेपरेट कर सकते हैं। नाइट्रेशन ऑफ फिनोल बाय कंसंट्रेट HNO3। अब इससे पहले हमने देखा डाइल्यूट HNO3 के द्वारा नाइट्रेशन, जिसके द्वारा हमें दो तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल। अगर हम डाइल्यूट की जगह क्या ले लें, कंसंट्रेट HNO3 ले लें, तो हमें, या फिर नाइट्रेशन सॉल्यूशन ले लें हम, तो हमें पिक्रिक एसिड प्राप्त होता है। क्या होता है, पिक्रिक एसिड, अर्थात कंसंट्रेट लेते हैं तो ऑर्थो और पैरा दोनों ही पोजीशन पे NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा, जिसके कारण हमें 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, या जिसे हम पिक्रिक एसिड भी कहते हैं, प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि डाइल्यूट से हमें प्राप्त होता है क्या, ऑर्थो या पैरा नाइट्रोफिनोल, एंड कंसंट्रेट HNO3 से हमें प्राप्त होता है पिक्रिक एसिड। तो इस तरीके से हमने आज की क्लास में OH ग्रुप की रिएक्शंस पढ़ी जो फिनोल से डिफरेंट है, एंड फिनोल की स्पेशल रिएक्शंस पढ़ी जिसमें हमने एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखी, जिसमें फर्स्ट एग्जांपल नाइट्रेशन पढ़ा। नाइट्रेशन हमने दो तरीके से करवाया, दो डाइल्यूट HNO3 जिसके द्वारा ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल प्राप्त होता है, एंड कंसंट्रेट HNO3 जिसके द्वारा हमें पिक्रिक एसिड प्राप्त होता है। थैंक यू।